आगे बात करते हैं उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं ये बेसिकली कंट्रोल करे जाते हैं ब्रॉड रिलीफ फीचर्स के द्वारा, जो कि पूरे भारत में हमारे या फिर आप कह लो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो होते हैं। अब ये ब्रॉड रिलीफ फीचर्स क्या है? कुछ नहीं है, राइटर आपको यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है। टोपोग्राफिक फीचर्स कैसे? हमारे पास हिल है, प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, इसके अलावा प्लेन रीजन्स हैं। फिर हम आइलैंड और सीज एंड ओशंस की बात इसलिए नहीं करते हैं, ओशन की तो करनी नहीं चाहिए, ओशन तो किसी कंट्री का नहीं होता। सीज़ की बात या फिर हम आइलैंड की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ से कोई रिवर्स वगैरह नहीं ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, एज सच। तो ये जो है भारत के अंदर ये कह रहा है कि आपको जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, यानी कि जो भारत का जो रिवर सिस्टम है अलग अलग, वो रिलीफ फीचर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। रिलीफ फीचर्स के द्वारा कंट्रोल होता है, कहने का मतलब है कुछ रिवर्स जो है उनका जो बर्थ होता है वो माउंटेनियस इलाकों से होता है, कुछ होती हैं वो प्लेन रीजन से होते होते गुजरती हैं, कुछ होती हैं वो हिल से गुजरती हैं, कुछ होती हैं वो प्लेट्यू से गुजरती हैं। उसके बाद प्लेट्यू के एंड पर जाकर जब वो गिरती है तो अलग अलग जगह पर वाटरफॉल बनाती हैं। कोई रिवर्स जब बह रही होती है अपनी कमर को लहराकर लचकाकर, तो वो एक ऑक्स, और अगर उसकी कमर लचक जाए टूट जाए तो बगल में वो ऑक्सबो लेक बनाकर चली जाती हैं। नदियाँ जो होती हैं फिर उसके बाद बड़े सारे जो जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर देती है, वो पॉन्ड्स बन जाते हैं। नॉर्मल नदियाँ अगर बिना अपनी कमर को लचकाए और मटकाए अगर आगे बढ़ती रहती है और एक जगह पर बड़ी एक स्ट्रक्चर पे जाके डिपॉजिट हो जाती है जहाँ का पानी स्टिल हो, तो भी वो लेक बना देती है। तो मतलब कुल मिलाकर भारत के जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो अलग अलग टोपोग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पर, रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर डिपेंड करता है। अब इसको मेजरली अगर देखना है तो उसकी दो कैटेगराइजेशन है। पहली कैटेगरी है हिमालयन रिवर्स की, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स की। तो इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स जो हैं ये होती हैं सदाबहार बहने वाली, 365 डेज। और पेनिनसुलर रिवर्स ये होती हैं सीजनल। एक मिनट रुकना जरा। तो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब राइटर आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है दो फिजियोग्राफिक रीजन्स ही तो है ना ये, हिमालय नॉर्दर्न मोस्ट साइड, पेनिनसुलर इंडिया सदर्न मोस्ट साइड, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर इधर बनाते हैं, अब देखो, अगर आप भारत को कुल मिलाकर अगर इसको ऐसे अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, ये हो गया नीचे वाला आपका पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट,
और ये हो गया हिमालयन रीजन। वो कह रहा है जो रिवर्स यहाँ से उत्पन्न होती हैं पेनिनसुलर इंडिया से, वो पेनिनसुलर रिवर्स है। हिमालय रीजन से जो ओरिजिनेट होती है वो हिमालयन रिवर्स हैं। ये तो चलो ठीक है, ये तो इसकी बेसिस है ही क्लासिफिकेशन की। तो अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। हिमालयन रिवर्स ज़्यादातर, देखो यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ, इसका मतलब है नॉट ऑल। वो इसलिए क्योंकि हिमालयन रिवर्स अगर हैं तो यार एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको बादल बनाकर दिखाया, इसके अंदर कंडेंसेशन करवाई, प्रेसिपिटेशन करवाई, यहाँ पर प्लेट्यू था, प्लेट्यू को गोली मारो, आप यहाँ पर हिमालयास को इमेजिन कर लो। ज़रूरी है क्या कि सारी की सारी रिवर्स हिमालय रीजन से सारा का सारा ग्लेशियर को पिघल पिघल के ही बन रही हो? इतना ज़्यादा भी ग्लेशियर नहीं है ना कि हमारे पास माउंटेन्स के अंदर आइस कैप उसकी पूरी की पूरी एक चेन बन रखी है। बारिश पहाड़ों के ऊपर नहीं हो सकती है, हिमालयस की भी तो लेयर होती है। सबसे टॉप की लेयर, फिर शिवालिक होते हैं, हिमाचल होते हैं, हिमाद्री होते हैं, नहीं होती उसकी लेयर। ज़रूरी है कि सब में आइस कैप्स और ग्लेशियर्स पिघल पिघल के ही जो है वो नदियाँ आ रही हो? कोई ज़रूरी नहीं है ना। इसलिए लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। और उनका सदाबहार नेचर किसकी वजह से डिटरमाइंड होता है? 365 डेज वाला नेचर। ग्लेशियर्स की वजह से, ठीक है। तो इट मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। मैंने आपको बोला ना 365 डेज। इन नदियों को, हिमालयन रिवर्स को समझ आना कि दोनों तरह की बातें होती हैं यहाँ पर, मतलब बारिश भी होगी और पहाड़ भी हैं। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम लोफ्टी माउंटेन्स। लोफ्टी का मतलब होता है हाई माउंटेन्स। दो मेजर हिमालयन रिवर्स इंडस रिवर सिस्टम, इसको हम वैसे इंडस कोई, आपको भी पता है, कोई एक सिंगल नदी तो है नहीं, अपने साथ इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज को लेकर चलती है, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये भी कोई एक रिवर नहीं होती है, अपने रास्ते में बड़ी सारी नदियों को मिला लेती है। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। अब इतने सालों से माउंटेन से गुजरते गुजरते इन्होंने माउंटेन्स के अंदर कट मार दिए हैं, और कुछ जो पहाड़ जो अभी तक हिमालयन माउंटेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी तक ऐसे दिखते थे, उनको इन्होंने क्या करा है, ऐसे बना दिया है, और बीच में से अपना रास्ता बना लिया है। अब ऐसे स्ट्रक्चर जिनके इस प्रकार के स्टीप स्लोप्स जो होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ से नदी कट मार के बीच में से निकल जाए? जॉर्जेस। तो दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी।
GORGES है, मैंने GEOR लिख दिया था, सॉरी। जो हिमालयन रिवर्स हैं इनके रास्ते काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, दे हैव लॉन्ग कोर्स, मतलब दे ट्रेवल फार डिस्टेंसेस फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। सोर्स मतलब बर्थ, सी मतलब माउथ, यानी कि एंड और एंड पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। ये हो गया जॉर्ज, यानी कि ये एक तरीके से जैसा कि मैंने आपको बनाकर दिखाया, अगर आप इसको यहाँ पर देखो, ये एक तरीके से कुल मिलाकर एक ऐसा पहाड़ था। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? और बीच में से ये, तो दिस विल बी कॉल्ड एज जॉर्ज। ठीक है, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ रही है, पकड़ पा रहे हो चीज़ों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? श्रेया ये 5 क्या था? डेरिवेशन 5। अच्छा, कुछ आंसर कर रहे होगे आप जो मैंने पूछा होगा, है ना? अच्छा, वो उसका 5 उससे वो बनी होती हैं इंडस, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होगी वो बता रहे होगा, आई थिंक आप, है ना? ठीक है, अब देखो हमारे लिए, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये हम जानते हैं, ये वाली चीज़ हम 6 क्लास से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह जब करी थी, हाइड्रोस्फीयर वगैरह का चैप्टर करा था, हाइड्रोस्फीयर नहीं सॉरी लिथोस्फीयर जब हमने करा था 9th क्लास की तमिलनाडु से, तब भी हमने देखा था कि रिवर अपने 3 कोर्स से होकर निकलती है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ठीक है, उसकी स्पीड के बारे में हमने बात करी थी। ये डायग्राम यहाँ पर ऐसा दे रखा है, वो डायग्राम आपको याद है कुछ ऐसा दे रखा था। और फिर उसने डिवीजन कर रखी थी कुछ मिलाकर ऐसे कि ये अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और नीचे वाला लोअर कोर्स। अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। ठीक है, हमारे पास जो डायग्राम यहाँ पर गिवन है हम इसी से सीख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले एक थ्योरी पढ़ते हैं ज़रा छोटी सी। ये लाइन रह गई थी क्योंकि हमारी हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। जब भी एक नदी है, हिमालयन रिवर्स को ही मान लो, अभी कोई भी एक नदी रैंडमली मत लेना अपने दिमाग में। हिमालयन रिवर्स यानी कि पहाड़ से निकल रही है, पहाड़ से आते हुए वो सी तक जाएगी, वो छोड़ो, पहाड़ से आते हुए सबसे पहले नीचे फुटहिल्स तक आएगी, प्लेन तक आएगी ना। यानी कि नदी कुल मिलाकर ऐसे चल रही है, और एक पॉइंट के बाद फ्लैट हो जाएगी ना, हो जाएगी फ्लैट। स्पेशली इस जगह पर देखो, इतनी जगह पर तो मैं मान लेता हूं कि ये है अवेलेबल
पहाड़, ये आ गया फिर फुटहिल्स, उसके बाद ये रीजन है प्लेन रीजन। नदी यहाँ पर इसका मतलब एक शेप ले रही है, स्लाइड और स्लांट टू फ्लैट कोर्स, और ये इसकी चीज़ पूरी रहेगी टुवर्ड्स, इसको मिटा देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ये इसकी चीज़ पूरी रहेगी टुवर्ड्स ये जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। रास्ते में हो सकता है थोड़े से लचके दिखाए, और एक टुकड़ा बनाकर इधर बगल में एक ऑक्सबो लेक भी बनाकर आ जाए, लेकिन जाते 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 ये इसका होगा पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन, विच विल बी सी, यानी कि माउथ। और ये इसने बनाया यहाँ पर एक ऑक्सबो लेक। ये जो पूरी जर्नी मैंने आपको समझाई है ना, आ जाओ नीचे। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, जब नदी अपने अपर कोर्स में होती है, वो इसलिए, ये सोर्स है नदी का, सोर्स है पहाड़। अब यहाँ पर दो चीज़ें मान लेता हूँ, अगर यहाँ पर नदी अवेलेबल है तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इनको वैसे प्रॉपर बनाना चाहिए था, हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये और इसके साथ बस ये मुझे ज़रा है कि एक स्टैंडर्ड नाम दोगे, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको ग्लेशियर्स या फिर आइस कैप लिखने का, तो एक स्टैंडर्ड नाम दोगे जिसमें हर तरह की बर्फ़ समा जाती है ज्योग्राफी में, उसके लिए क्या नाम होता है बताओ। क्या बोला आपने? शाबाश श्रेया। क्रायोस्फीयर। अब ये जो क्रायोस्फीयर है, जो बर्फ़ है, आइस कैप है, ग्लेशियर्स हैं, स्नोफॉल हो रही है ऊपर, वो बर्फ़ जो है कैसे भी पिघल पिघल के आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये बर्फ़ पिघलेगी और यहाँ से होगी नदी की परिक्रमा शुरू। एक तो ये, दूसरा रीज़न अगेन जो अभी तक हम बना रहे थे, वो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा क्रायोस्फीयर का कोई सोर्स नहीं है, तो उसके अलावा क्या हो सकता है? थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको, क्लैरिटी और आएगी। कंडेंसेशन, बादल की कैरिंग कैपेसिटी फुल, अब वो बरसने को तैयार है। तो मैंने यहाँ पर दो सोर्स लिखे, एक क्रायोस्फीयर या फिर
रेनफॉल। और अब ये वाली बात क्लियर है जो ऊपर पड़ी थी, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, नॉट ऑल, नॉट ऑल, सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, क्योंकि दे रिसीव रेनफॉल ईदर फ्रॉम रेन और फ्रॉम मेल्टेड स्नो। दोनों चीज़ें बना दी, या तो रेनफॉल से या फिर मेल्टेड स्नो क्रायोस्फीयर से। कुल मिलाकर बारिश होगी तो भी एक स्ट्रीम बनती चली जाएगी, और ग्लेशियर पिघलेगा तो भी स्ट्रीम बनती चली जा रही है। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके अपर कोर्स के बारे में। ये इसका अपर कोर्स, यहां पर जो स्लोप है वो स्टीपेस्ट होती है, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, काइंड ऑफ। जब अगर ऐसा है तो इसकी वजह से नदी पकड़ेगी अपनी टॉप स्पीड। फिसल पट्टी के जब आप सबसे ऊपर होते हो तब वहीं से तो आप सबसे टॉप की स्पीड पकड़ते हो, राइट। हाँ के ना, ठीक है, टॉप की स्पीड यहाँ पर होगी, तो यहाँ से नदी जो है उसने आना शुरू करा। ओके, ये अपर कोर्स होता है नदी का सोर्स, नदी का बर्थ पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या तो बारिश की वजह से या ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से, और यहाँ पर जो नदी होती है वो अपनी टॉप स्पीड पर होती है। ये रूल याद रखना। अब ऊपर आ जाओ, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर थ्योरी पे। थ्योरी में कह रहा है राइटर, दे नदी मतलब नदी, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर चीज़ें पड़ी होंगी, जो भी मिट्टी होगी, पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, अपर कोर्स के अंदर नदी उनको सबसे ज़्यादा उठाएगी, एंड दे विल कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट विद देम। अभी कैरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें होंगी, ये इधर ये कुछ पत्थर हैं, कुछ कंकड़ हैं, कुछ सैंड है, नदी इन सबको अपने साथ लेकर आगे चलती है। डिपॉजिट लेकिन नहीं करेगी ऊपर। आप कोई भी चीज़, आप एक बॉल है, आप वो फिसल पट्टी पर ऊपर लेकर गए, आप उसको वहाँ पे छोड़ोगे, वो क्या टिक जाएगी क्या? बास्केटबॉल हो, कॉस्को की बॉल हो, कोई सा भी सामान आपके पास, एक टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, वो फिसलते फिसलते नीचे ही तो आएगी। तो नदी अपने साथ नीचे लेकर आ रही है। फिर हम एंटर करते हैं मिडल कोर्स में। इधर क्या होता है, यहाँ पर मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में द रिवर्स फॉर्म मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, और बड़े सारे, देखना क्या बोल रहा है राइटर आपसे, बड़े सारे डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। और फ्लड प्लेन्स अभी बताता हूँ किसको कहते हैं, एक एक टर्म को अभी बताता हूँ। डिपोजिशनल फीचर इसलिए, ऊपर से तो इरोजनल एक्टिविटीज ने करी, यहां पर करेगा इरोड। इरोजन यहां पर भी हो रही है,
स्पीड स्लोप और स्पीड के बारे में अगर हम लोग बात करें, लेस स्टीप, काइंड ऑफ, जेंटल स्लोप बनने को वो हो रही है, और स्पीड बिट लेस देन अपर कोर्स, उससे थोड़ी सी कम है जितनी ऊपर थी। यहां पर और इधर लोअर कोर्स में, इन दोनों ही जगह पर दो हरकत नदी दिखा सकती है। क्या? वो अपनी कमर को लटके झटके देते हुए घूम फिरकर ऐसे शेप ले सकती है। अब ये होता क्यों है? ये होता है, मिएंडरिंग की होती है रिवर की, रिलीफ फीचर्स की वजह से। और जो स्लोप है वो अब जेंटल बनने को हो रही है और नीचे जाकर ये सब कुछ फ्लैट होने को हो रहा है। तो यहां पर भी नदी इरोजन करती है काफ़ी ज़्यादा इस रीजन में, लोअर कोर्स में। डिपोजिशन ज़्यादा होता है, इरोजन यहां पर होता है मिडल कोर्स में, लेकिन मिडल कोर्स के थोड़ा सा लोअर एंड में डिपोजिशन भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम होता है। और ऑक्सबो लेक तो आप जानते ही हो, जब वो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रही है, नदी कैरी फॉरवर्ड कर रही है, तो ऐसे अब ये देखो ज़्यादा कर्व लेते 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 इसके साथ एक ऐसी चीज़ होती है कि ये एक पॉइंट यहाँ तक तो आया होता है और दोबारा जब यहाँ जाता है तो ये वाला हिस्सा इससे कट हो जाता है। ये बड़ा यहाँ था और ये वाला हिस्सा एक अलग से कट होकर अलग पड़ा होता है। ये बन जाता है ऑक्सबो लेक। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये यहाँ से जाते हुए इसने जो भी शुरू में ये स्ट्रीम्स अपने साथ लेकर चली थी उसको फिर ये डिवाइड करने का काम करती है। और ये इसकी क्या बनती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। लेकिन इसी के साथ साथ, इसी डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ साथ ये यहाँ पर करती है अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आई होती है ना नदी, उसको या उसका आप कह लो कि डिपोजिशन करने का काम करती है। ठीक है, एंड ये बनता है रिवर डेल्टा। ओके, एंड हिमालय रिवर्स के बाद बहुत अच्छा रिवर डेल्टा होता है। उसके बाद
बात करें अगर हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की, कहानी तो सब कुछ देखो सेम ही है, लेकिन हिमालय रिवर्स के अंदर ये जो जर्नी है देख रहे हो आप कितनी लंबी है। पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर दे आर सीजनल रिवर्स। आप ऐसा नहीं कि पेनिनसुला की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्या कोई चोटी नहीं है क्या ऊपर? बिल्कुल है। यहाँ पर इतने सारे हैं तो ये हिल्स वगैरह हैं तो यहाँ पर ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। सेम प्रोसीजर। इसको थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर आओ और जूम आउट करके देखो, तो जूम आउट करके ये बादल वाली जो प्रक्रिया है कंडेंसेशन एरिया ये यहाँ पर भी होगी। तो आप ये इमेजिन करो कि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में कोई एलिवेटेड स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ पर कोई ग्लेशियर तो होते नहीं है, तो यहाँ पर सारी की सारी जो रिवर्स होती हैं वो एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, रेनफॉल। यहाँ पर क्रायोस्फीयर का फिनोमेना काम नहीं करता। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वहाँ पर स्नो मेल्टिंग, ग्लेशियर्स, और अल्टीमेटली क्रायोस्फीयर। It is not possible as a factor for river formation. It is not possible as a factor for river formation. ड्राई सीजन के टाइम पर क्या होता है, बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं उनका भी फ्लो रिड्यूस हो जाता है उनके चैनल में, मतलब जहाँ से भी वो गुजर रही होती है। क्यों? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जब बारिश ही नहीं हो रही है तो कैसे बहलेंगी वो? जाए बारिश के दिनों में चाहे जितनी बड़ी जितनी मोटी नदियाँ थी। तो पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शेलुअर कोर्सेज। एक तो देखो बहुत बड़े बड़े तो कोई पहाड़ तो है नहीं, हिमालय जैसे इतनी लंबी जर्नी तो है नहीं, तो जर्नी भी छोटी होती है और ड्यूरेशन भी कम होता है, क्योंकि जब तक बारिश हो रही होती है तभी तक तो नदियाँ बहेंगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। तो हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह के पास, एंड दे फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। ज़्यादातर हमारे देश में जो रिवर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ईस्ट फ्लोइंग के वेस्ट फ्लोइंग? मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स कैसी हैं? ईस्ट फ्लोइंग। ये रूल याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हमारे देश के अंदर ईस्ट फ्लोइंग है। जिनका डेल्टा कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दे फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। कौन सी ऐसी नदी है, जरा नाम लोगे? नर्मदा, राइट? नर्मदा है वेस्ट फ्लोइंग। तापी, वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दे ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड दे फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ये एक रूल याद रखना है, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब यहाँ पर देखो जो मैं आपको बता रहा था, नर्मदा एंड तापी, जस्ट सी देयर फ्लो।
तापी, they are getting drained in, they are getting drained in अरेबियन सी। तो ईस्ट से चली वेस्ट की तरफ गिर रही है, तो दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं एक चीज़ करता हूँ, चलो यहाँ आ जाओ। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं हम, ठीक है। नंबर 1, आप मुझे बताते चलो, ये लिस्ट यहाँ पर मैं अभी 9th क्लास की इस चैप्टर की अकॉर्डिंग दूंगा, और एग्जॉस्टिव लिस्ट जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाते चलोगे तो इसमें और डिफरेंसेस ऐड होते चलेंगे। तो अभी कंफ्यूज मत होना कि हमने तो एक वहाँ पर भी पढ़ा था, ऐसा भी पढ़ा था। अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर बताओ ये कैसी हैं। दे आर पेरिनियल रिवर्स, most of them they are seasonal rivers। उसके बाद ये जो होती हैं दे कैन टेक बर्थ either due to rainfall या फिर ग्लेशियर्स, जबकि इनका बर्थ सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल। उसके बाद लॉन्गर जर्नी एंड उसके साथ बड़ा लाइफ स्पैन, शॉर्टर जर्नी एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन।
ये जो होती हैं हिमालयन रिवर्स, दे descend downwards. Peninsular rivers, they are either east flowing or west flowing, right? हिमालयन रिवर्स में सेडिमेंटेशन डिपॉजिट is more than peninsular rivers. Sedimentation deposits are good but less than Himalayan rivers. समझ में आए ये डिफरेंसेस? बताओ। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, ये मेरा एक इनोवेटिव पॉइंट है जो कि मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। राइट जगह पर मैं आपको इसको समझा दूंगा, लेकिन आप में से शायद से कुछ लोग समझ पाओ इस बात को। देखो, हिमालयन रिवर्स में इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ना? गंगा तो है ही, लेकिन उसके अलावा इंडस और ब्रह्मपुत्र भी उसका पार्ट है ना? मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्चुअल ओरिजिन ऑफ some Himalayan rivers is from नहीं, actual origin of some Himalayan rivers हाँ is from आउटसाइड इंडिया, कोई दूसरी कंट्री से ओरिजिनेट होती हैं। क्यों? ब्रह्मपुत्र सैंकड़ों बनकर ही तो आती है यहाँ पर। इंडस का भी मैं आपको ओरिजिन पढ़ाऊंगा, वो भी बाहर से ही तो आती है ना?
यहाँ से आती है, यहाँ से देखो, इधर इधर से होते 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 इधर जाती है, जबकि सारी की सारी जो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं उनका एक्चुअल ओरिजिन क्या है? इट इज विद इन इंडिया ओनली। कहाँ से निकल रही है? सेंट्रल हाईलैंड से या वेस्टर्न घाट से या ईस्टर्न घाट से? यहीं से तो आ रही हैं। या तो वो सेंट्रल हाईलैंड से आ रही हैं या तो ईस्टर्न घाट्स या तो वेस्टर्न घाट्स, जबकि ये जो निकल रही हैं दे आर राइजिंग फ्रॉम इधर तिब्बत या आपका चाइना। ये पॉइंट वैलिड है? सुना है कभी ये वाला डिफरेंस? कभी कोई भी बुक चेक कर लेना, नहीं मिलेगा आपको। और है वैलिड कि नहीं है बताओ? प्रूफ है इसका आपके सामने, आप जानते भी होगे इतना तो। ठीक है, they have bigger drainage basin, drainage basin is shorter than हिमालयन रिवर्स। ये भी पॉइंट वैलिड है। हाँ कि ना? बस इसमें और ऐड होते चले जाएंगे अभी, मतलब और हैं, क्या पता पढ़ते पढ़ते इसके डबल ही बना लो। मैंने तो जैसे इसके बहुत सारे लिख रखे हैं, 3 पेजेस लिख रखे हैं। अभी एकदम से नहीं दूंगा, पहले पढ़ा लेने दो तो आप लॉजिक बनाते बनाते खुद भी बता पाओगे आराम से। ठीक है, अभी 9th क्लास के हिसाब से ही मैंने बताया, बल्कि ये भी मुझे अभी यहाँ पर नहीं बताना चाहिए था एक्चुअल ओरिजिन वगैरह अभी, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसको। तो ठीक है, लेकिन आप सीख जाओगे। और फिर मेंस में इतना स्कोप भी नहीं है ना कि आप मतलब अगर आप मतलब मान लो कि 12 पॉइंट जानते हो, 15 जानते हो, 18 जानते हो, तो आप सबके सब लिख लोगे। यहाँ तक लिखते लिखते भी 150 वर्ड से आपका टाइम जो होता है 6.5-7 मिनट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और वैलिड पॉइंट्स भी हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से हिमालयन रिवर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।